हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 19 अगस्त 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए देख लेते हैं कि आज की कौन कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं। आज की पहली अपडेट है यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर। अभी काफी दिनों से विवाद चल रहा था जहां दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने अपने अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था और साथ ही डिग्री दे देने का स्टूडेंट को आश्वासन दिया था। तो ऐसी स्थिति में जो यूजीसी थे और राज्य एक दूसरे का अपोज में आ गए थे और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप दे दिए थे कि इस तरीके की परीक्षाएं नहीं रोकी जा सकती हैं। लेकिन यहां मामला यूजीसी और राज्य के अपने अधिकारों को लेकर था, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में स्पष्ट कर दिया है। इस मामले की जो सुनवाई थी वो कल हुई थी। तो यहां दे रखा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि परीक्षाएं कराए बगैर डिग्री देने का निर्णय राज्य नहीं कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि 6 जुलाई का उसका निर्देश कोई तुगलकी फरमान नहीं है जिसमें उसने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करा लेने को कहा है। और यह निर्देश जो है छात्रों के हितों में दिया गया है। यूजीसी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ में कहा कि आयोग की समय सीमा का निर्देश छात्रों के हित में है, क्योंकि विश्वविद्यालयों और स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन प्रारंभ करना है। यह कोई तुगलकी फरमान नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों को पीजी पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन शुरू करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुद्दा यह है कि अगर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निर्णय किया है कि हालात परीक्षा के अनुकूल नहीं है, तो क्या राज्य के अधिकारी यूजीसी की अवहेलना कर सकते हैं? और क्या यूजीसी विश्वविद्यालयों को दी गई तारीख पर परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए कह सकता है? मेहता ने पीठ से कहा कि राज्य निर्धारित समय को आगे बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, लेकिन परीक्षाएं स्थगित नहीं कर सकते। तो ये अपडेट हो गई फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जब सुप्रीम कोर्ट में बीईओ और बीएड परीक्षाओं को लेकर रुख स्पष्ट हो गया था, जब इतने बड़े स्केल पर ये एग्जाम हो रहा था जिसमें लगभग बीईओ में अप्रॉक्स 3 लाख और बीएड परीक्षा में लगभग 4 लाख कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसी स्थिति में जब वे परीक्षाएं नहीं रोकी गई तो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम जो कि अपने खुद के शहर में होते हैं और उसमें इतनी भीड़ भी होने वाली नहीं है, तो ये परीक्षाएं रोकने का सवाल नहीं होता है। तो अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आपकी फाइनल ईयर की परीक्षाएं बिल्कुल कराई जाएंगी और तय तारीखों में ही कराई जाएंगी। तो आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करें और सोशल डिस्टेंसिंग और अदर प्रिकॉशंस लेते हुए परीक्षा देने जरूर जाएं। नेक्स्ट अपडेट है बीईओ 2019 प्रीलिम्स की उत्तर कुंजी को लेकर। इसकी आंसर की कल जारी हो गई है और काफी विरोध के बाद यह परीक्षा कराई गई थी और रिसेंटली इसकी आंसर की देखने को मिली है, जिसे लेकर स्टूडेंट में काफी असंतुष्टि है। यहां देख लेते हैं, अभ्यर्थी कुछ जवाब से संतुष्ट नहीं है। 16 अगस्त को हुई थी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के 48 घंटे बाद उसकी उत्तर कुंजी जारी करके सबको चौंका दिया है। रविवार को प्रदेश के 18 जिलों में 1127 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। उसके एक दिन बाद मंगलवार शाम उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्ति मांगी गई है। हालांकि अभ्यर्थी की नजर में उत्तर कुंजी में कुछ खामियां जरूर हैं। वह कई उत्तर विकल्प से संतुष्ट नहीं है। वह आपत्ति दाखिल की तैयारी कर रहे हैं। यूपीपीएससी ने प्रश्न पुस्तिका की चारों सीरीज ए, बी, सी एवं डी की उत्तर कुंजी जारी करके 25 अगस्त तक अभ्यर्थियों से डाक या फिर आयोग के काउंटर पर बंद लिफाफे में आपत्ति मांगी है। हर आपत्ति साक्ष्य के साथ देनी होगी। तय तारीख के बाद किसी की आपत्ति नहीं ली जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि काफी प्रश्नों के उत्तर आयोग ने उत्तरमाला में गलत दिए हैं, जो आयोग की लापरवाही को दर्शाता है। लोक सेवा आयोग ने 12 दिसंबर 2019 को खंड शिक्षा अधिकारी की 309 पदों की भर्ती निकाली थी। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 13 जनवरी तक लिए गए थे, जिसमें 5,28,314 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जबकि परीक्षा में मात्र 2,33,393 अभ्यर्थी ही शामिल हो पाए थे। और 24 अगस्त तक यह उत्तर कुंजी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी और 25 अगस्त की शाम 5 बजे तक ही इसकी आपत्तियां ली जाएंगी। अभ्यर्थियों को साक्ष्य सहित बंद लिफाफे में अपना प्रत्यावेदन डाक अथवा आयोग के काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से आकर देना होगा। और इसमें जो आपत्ति किए गए हैं, इसमें लगभग 10 प्रश्नों पर आपत्ति दी गई है। उम्मीद ये की जाती है आयोग से कि ये जो आपत्तियां हैं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये उत्तर कुंजी निर्विवाद होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपत्ति सही पाई जाती है तो आप जैसा कि इतिहास जानते हैं उत्तर प्रदेश भर्तियों का, कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें उत्तर कुंजी को लेकर विवाद हो या पेपर लीक को लेकर विवाद ना हो। ऐसी कोई भी परीक्षा अब तक आयोजित नहीं की जा सकी है। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि इसमें कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो, जिससे यह भर्ती कहीं पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटके। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो है उत्तर प्रदेश के आईटीआई कॉलेजों के निजीकरण को लेकर। यहां पर सामने आ रही है न्यूज, 40 आईटीआई
का निजीकरण होगा। तो यहाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा स्टेप देखने को मिल रहा है आपको, जहां पर हर तरफ आपको प्राइवेटाइजेशन देखने को मिल रहा है, चाहे वह रेलवे हो, स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य पब्लिक सेक्टर्स हो जिन्हें प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अब साथ ही आईटीआई कॉलेजों के अभी निजीकरण पर मोहर लगाई जा चुकी है। यहां दे रखा है प्रदेश की 40 आईटीआई को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई है। पहले चरण में 16 और दूसरे में 24 संस्थानों के निजीकरण पर सहमति बन गई है। नए सत्र से छात्रों का प्रवेश निजी आईटीआई में होगा। इसके साथ ही दाखिला लेने वाले छात्रों पर फीस का बोझ 54 गुना तक बढ़ जाएगा, यानी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई से भी ज्यादा महंगी हो जाएगी आईटीआई की पढ़ाई। प्रदेश में 307 शासकीय, राजकीय, 12 महिला व 2931 निजी आईटीआई हैं। लगातार गिर रही प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधारने के लिए निजीकरण का फैसला लिया गया है। आईटीआई की मासिक फीस अभी मात्र 40 रुपए है। निजीकरण के बाद फीस 480 रुपए सालाना से बढ़कर 26,000 रुपए तक हो सकती है, जबकि पॉलिटेक्निक से साल भर का डिप्लोमा लेने के लिए अभी लगभग 11,000 रुपए की फीस देनी पड़ती है। तो यहां पर यह काफी बड़ा स्टेप आपको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट की मंशा साफ दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट अपने सरकारी संस्थानों में कोई सुधार करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। यही कारण है कि विकास और परिवर्तन के नाम पे सभी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है मध्यम वर्गीय परिवारों को और निम्न वर्गीय परिवारों को। ऐसे युवा जो सपना देखते हैं, जिनके पास बीटेक जैसी महंगी डिग्री लेने के पैसे नहीं हैं या योग्यता नहीं है, ऐसे लोग आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे कोर्सेज में प्रवेश लेते हैं, और खासकर जो ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में जब 54 गुना तक फीस बढ़ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस प्रकार का वर्डन सामान्य अभ्यर्थी पर पड़ने वाला है और किस तरह से आप निजीकरण के नाम पर कितनी महंगाई कर रहे हैं शिक्षा में। गुणवत्ता तो बात की बात है। और साथ ही एक न्यूज और दे रखी है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां दे रखा है शिक्षा और प्रैक्टिकल के स्तर में सुधार की आस की जा रही है। तो यानी आईटीआई का जो निजीकरण किया गया है, ये शिक्षा में सुधार को लेकर किया गया है। अब आप ये एक सामान्य सा एक आप सोच सकते हैं कि शिक्षा में सुधार क्या प्राइवेटाइजेशन से ही हो सकता है? आप शिक्षकों की नियुक्ति कीजिए, उसमें गुणवत्ता परक शिक्षकों को भर्ती कीजिए। लेकिन यहां दे रखा आईटीआई को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी हो गई है। माना जा रहा है कि निजीकरण के बाद छात्रों को अत्याधुनिक मशीनों के जरिए नई तकनीक सीखने का मौका मिलेगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि निजी हाथों में जाने के बाद शिक्षा व प्रैक्टिकल में स्तर में सुधार किया जाएगा। अभी सभी आईटीआई कॉलेजों का पाठ्यक्रम एक ही रहेगा। और ये जो फॉर्मूला है, ये पहले प्रयोग में लाया जा चुका है, वो राजस्थान में फेल हो चुका है। यह प्रयोग प्रशिक्षण संस्थानों के निजीकरण का प्रयोग राजस्थान में फेल हो चुका है। यहां पर 2006 में 7 पॉलिटेक्निक संस्थानों को निजी सेक्टर को सौंपा गया था। धीरे धीरे संस्थानों में विवाद शुरू हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तो जहां तक मेरी समझ में है, ये सिर्फ और सिर्फ फीस हाइप को लेकर मामला है। फीस बढ़ जाएगी और स्टूडेंट इसमें और बामुश्किल एडमिशन ले पाएंगे, जिससे सरकार का नियंत्रण इसमें खो जाएगा। अभी आप प्राइमरी स्कूल और जो अदर प्राइवेट स्कूल हैं उनकी स्थिति देख ही सकते हैं। सरकार का उन पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, अपनी मनमानी फीस वसूलते हैं और अपने मनमाने तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। तो यह इस फेवर में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट भी आईटीआई में एडमिशंस को लेकर है, जहां कोरोना के चलते अभी कोई भी परीक्षाएं कंडक्ट नहीं हो पा रही हैं। ऐसी स्थिति में आईटीआई ने निर्णय लिया है मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का। यहां दे रखा आईटीआई में नए शैक्षिक सत्र में मेरिट के आधार पर दाखिला होगा। अलग अलग ट्रेड में प्रवेश के लिए छात्र छात्राएं 23 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर जो ऑनलाइन जो एडमिशन होंगे वो अब मेरिट बेस पर किए जाएंगे, क्योंकि कोई भी जो प्रवेश परीक्षा है वो कंडक्ट कराने की स्थिति में नहीं है प्रशासन। नेक्स्ट अपडेट है माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर। यहां दे रखा माध्यमिक स्कूलों के लिए 50% योग्य शिक्षक भी नहीं मिले। तो यहां पर काफी चिंताजनक यह विषय है, जहां पर भर्तियां निकलती हैं और पूरी भर्तियों के कैंडिडेट भी नहीं मिल पाते हैं। तो यहां दे रखा है प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती के लिए यूपी लोक सेवा आयोग को योग्य अभ्यर्थी भी नहीं मिल रहे हैं। आयोग की वर्ष 2018 में निकाली गई 10,768 पदों की भर्तियों में से अब तक 7,480 पदों का चयन प्रक्रिया पूरी हुई है। इसके लिए मात्र 3,457 अभ्यर्थी ही योग्य मिले हैं, यानी आधे पद खाली रह जाएंगे। प्रदेश के 2,285 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 10,768 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन 15 मार्च 2018 को निकाला गया था। आयोग के अधिकारी ने बताया कि राजकीय छात्र इंटर कॉलेजों के लिए 15 विषयों में 5,364 भर्तियां निकाली गई थी। इनमें से सामाजिक विषय के 926, गृह विज्ञान के 1 और हिंदी के 696 पदों पर चयन प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तो यहां पर देखने वाली बात है कि अभ्यर्थी जो है नहीं मिल पा रहे हैं और काफी संख्या में ये पद रिक्त रह जाते हैं, जिस कारण भर्तियां भी पूरी नहीं हो पाती हैं और ये जो रिक्तियां हैं अन्य भर्तियों में ऐड करके दोबारा निकाली जाती हैं, जिसमें काफी समय लग जाता है। साथ ही माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक और अपडेट दे रखी है। यहां पर माध्यमिक शिक्षकों की होगी ऑनलाइन नियुक्ति। तो जो नियुक्ति है उसका प्रोसीजर अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। यहां दे रखा है माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में राजनीतिक दबाव और भाई भतीजावाद की समस्या से समाधान के लिए ऑनलाइन नियुक्तियां देने की तैयारी कर ली है। चयनित अभ्यर्थियों को उनकी ओर से दिए गए विकल्प में वरीयता के आधार पर ऑनलाइन नियुक्ति दी जाएगी। विभाग वर्ष 2018 की 10,768 पदों के लिए हुई भर्तियों में बाकी बचे विषयों की चयन सूची मिलते ही
नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देगा। आयोग के सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत तक शेष विषयों की चयन सूची भी विभाग को भेज दी जाएगी। तो यहां पर दे रखा है कि पहले जो सत्यापन किया जाएगा वो उनके डॉक्यूमेंट्स का किया जाएगा। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में पहले से हुई भर्तियों में बड़े पैमाने पर फर्जी शिक्षकों की भर्ती को देखते हुए नियुक्ति से पहले ही चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कराना शुरू कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दे दिए हैं। तो यहां पर एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है, चाहे वह स्कूल अलॉटमेंट का और स्कूल कॉलेज अलॉटमेंट का प्रोसीजर हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति का, ये सभी प्रोसीजर अब ऑनलाइन कराए जाएंगे। साथ ही यह भी उम्मीद हो गई है कि अब 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती का मामला जब भी सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित होगा और भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें भी सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे अभ्यर्थियों के, और साथ ही जितना भी स्कूल अलॉटमेंट का काम हो या फिर ज्वाइनिंग लेटर का काम हो, ये सभी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आपको बहुत जल्द देखने को प्रोसीजर मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट अपर निजी सचिव की योग्यता को लेकर है। यहां दे रखा है अपर निजी सचिव के लिए अब स्नातक योग्यता व ट्रिपल सी जरूरी। तो यहां पर कुछ परिवर्तन किए गए हैं, आइए देख लेते हैं। प्रदेश सरकार ने लोक सेवा आयोग व सचिवालय के अपर निजी सचिव पद की शैक्षिक अर्हता में अंतर समाप्त करने का फैसला किया है। अब अपर निजी सचिव के लिए स्नातक योग्यता व डोएफ सोसाइटी का ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इसके लिए यूपी लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2020 के मसौदे को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान में अपर निजी सचिव की पद की शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट व समकक्ष है, अब इसे स्नातक कर दिया गया है। इसी के तहत हिंदी आशु लिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट व हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति का प्रावधान है, और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में और अंग्रेजी टाइपिंग के ज्ञान में इसी तरह न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट व 25 शब्द प्रति मिनट की गति जरूरी कर दी गई है। अंग्रेजी आशुलिपि में ज्ञान पर वरीयता की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसी तरह वर्तमान में कंप्यूटर चलाने का सामान्य ज्ञान, एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हुए विंडो 98 एनवायरमेंट संचालन, टाइप करने में हिंदी फॉन्ट व प्रिंटेड सामग्री निकालने की दक्षता जरूरी थी। अब केवल डोएफ सोसाइटी का ट्रिपल सी कोर्स या माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था कर दी गई है। इन बदलावों से अपर निजी सचिव भर्ती में पारदर्शिता आएगी। तो यहां पर यह बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। जहां पहले इंटर की योग्यता थी वहां अब स्नातक कर दिया गया, साथ ही ट्रिपल सी के माध्यम से ही यह भर्तियों में वरीयता दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती विज्ञापन को लेकर। यहां दे रखा है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर भर्ती का अध्याचन मिल गया है, लेकिन इसमें क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण नहीं है। महिला स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित व दिव्यांग अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता है। हर बार निदेशालय आरक्षण तय करके भेजता है, अब इस बार आयोग आरक्षण निर्धारण विज्ञापन जारी करेगा। प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेजों में लगभग 4500 पद खाली हैं। शासन से अनुमति मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय 3900 पदों की भर्ती का अध्याचन तैयार कर रहा है। 1303 पदों का अध्याचन आयोग को भेजा गया। आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती कराएगा। भर्ती के मद्देनजर मंगलवार को आयोग की बैठक हुई। इसमें आरक्षण निर्धारण कमेटी गठित की गई है। 3 साल से अधिक अवधि बीतने के बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकाली जाएगी। विज्ञापन 2016 में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 1150 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। तो आपको यह विज्ञापन बहुत जल्द संशोधन के बाद इस मंथ के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है लखनऊ यूनिवर्सिटी पीएचडी के प्रवेश परीक्षा को लेकर। यहां पर दे रखा है 29 को मुहर्रम के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने बदली है तारीख। यहां दे रखा है लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2019-20 के पीएचडी में प्रवेश परीक्षा की तारीख में एक बार फिर से बदलाव किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पहले 29 अगस्त को परीक्षा कराने का निर्णय लिया था, मगर 29 अगस्त को मुहर्रम होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने तारीख में बदलाव करते हुए 1 सितंबर को परीक्षा कराने जाने का निर्णय ले लिया है। तो लॉकडाउन के चलते ये परीक्षाएं पहले ही डिले हो चुकी हैं और अब 29 तारीख को मुहर्रम होने के कारण ये परीक्षाएं अब 1 सितंबर को आयोजित कराई जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो कंपार्टमेंट का इंप्रूवमेंट का एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपडेट है यह 20 अगस्त लास्ट डेट है इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए अप्लाई करने की। यहां दे रखा है यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए अब कंपार्टमेंट परीक्षा में आवेदन पूरा होने जा रहा है। हाईस्कूल में 2 और इंटर में 1 विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके पास हो सकेंगे और इसके लिए 20 अगस्त जो है लास्ट डेट है। तो ऐसे स्टूडेंट जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो कल तक इन आवेदनों को जरूर पूरा कर लें ताकि इस परीक्षा में बैठने के लिए उन्हें मौका मिल सके। तो ये हो गई आज 19 अगस्त 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल रविंद्र बिरला को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत मिल सकें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिससे सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।